कोई शब्द नहीं है, ओम शब्द ब्रह्म है। ओ अ उ म, अकार उकार मकार, इससे बनता है ओम। वाइब्रेशन, आपके अंदर एक प्रकार की सक्रियता जो आपको सक्रिय करने का काम करता है। आप कोई मंत्र आपको नहीं याद है ना माताओं, मैं आपको सीधा मंत्र आज यहाँ से प्रदान कर रही हूँ। कोई मंत्र नहीं आता आपको, हम नहीं बोल सकते लंबा मंत्र। कृष्णाय वासुदेवाय 4 बार अटकेंगे, पढ़ के बोलेंगे तो भूल जाएंगे। तार कैसे जोड़ेंगे फिर सीधा डायरेक्ट कनेक्शन, कोई बात नहीं। आप बोल सकते तो हम बोले, आप नहीं बोल सकते कोई बात नहीं। एक सबसे बड़ा मंत्र में आपको यहाँ से हम आज बाबा भोलेनाथ से सुखदेव जी के स्वरूप में प्राप्त करते हैं। और एक ही मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, प्रणवाक्षर। उससे बड़ा और कोई मंत्र, उसके बिना हर मंत्र अधूरा है। और वो एक ही है, अ उ और म, यानी कि सृजन, संचालन और विनाश की प्रकृति जिस 3 शब्दों में, 3 अक्षरों में है, उन 3 अक्षरों ने जिस शब्द का निर्माण किया उसे ओम कहा जाता है। ओम, जरा बोलेंगे मेरे साथ, ओम ओम। ये मैं आपको बताऊं, नासा ने हमारे साथ दिक्कत है ना थोड़ी, जब तक अंग्रेज ना बोले तब तक हमारे यहाँ कोई बात मानी नहीं जाती। हमारे अच्छे अच्छे चिंतक है, स्वामी विवेकानंद हमारे चिंतक है, रामकृष्ण परमहंस हमारे चिंतक है। लेकिन ट्रेन में, फ्लाइट में कोई किताब पढ़ेगा तो स्वामी विवेकानंद की किताब बहुत कम लोगों के पास देखोगे। आप देखोगे कौन? तो उन्होंने कहा भाई हम तो विदेश के दार्शनिकों को पढ़ते हैं। हम किसको पढ़ते हैं? हम विदेश के लोगों को पढ़ते हैं। क्यों? उनको लगता है सब कुछ उनने सीखा। बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरी भी दूर हुई है बहुत अध्ययन और ये सब देखने के बाद कि आप देखिए जितने भी विदेश के दार्शनिक हैं सब भारत आने के बाद दार्शनिक बने हैं। सब भारत के पुराणों को पढ़ा है उनने। क्या बात कर रहे हो आप? मुगलों ने ऐसे ही थोड़ी नालंदा को आग लगाई थी। अब हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चों को पता ही नहीं है ये बात। माताओं, आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय मुगलों ने आकर, मुगल शासक ने आकर उसमें आग लगा दी। क्यों आग लगा दी? क्योंकि वो बीमार हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर हजारों संस्कृत के विद्वान केवल भारत के नहीं विदेशों को भी आकर के शिक्षा लेते थे, संस्कृत पढ़ते थे, पुराण पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे। क्योंकि उनको चिकित्सा से लेकर के तो विज्ञान तक की हर बात उसके अंदर मिलती थी। तो वो नालंदा के विश्वविद्यालय में आकर, आपने सुना होगा, वो उसके अंदर पढ़ाई करते थे। अपने बच्चों को जाकर बताइएगा, उनसे पूछना कि उनके विद्यालय में क्या उनको पढ़ाया जाता है, क्या उनको ये बताया गया कि क्या है नालंदा की सच्चाई। तो नालंदा विश्वविद्यालय जब अपने चरम पर था, लोग दूर दूर से आकर वहां शिक्षा लेते थे। तो उस समय कहते हैं कि जब खिलजी आया भारत के अंदर और उस क्षेत्र में वो था तो बीमार हो गया। वो बीमार हो गया तो उसके सैनिक सेनापति सब डॉक्टरों को ढूंढने निकले, वैद्यों को ढूंढने निकले, क्योंकि वो भारत में थे। अब कोई ठीक ठाक तरह से उनका कोई, उनके यहाँ जैसे कहा जाता है इलाज करने वालों को हकीम, कोई हकीम उसका इलाज अच्छे से अच्छा हकीम, वेल ग्रेजुएट इलाज नहीं कर, बोले अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो आप नहीं बच सकते। तो उनने कहा कि भाई, एक सेनापति ने कहा कि मुझे ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई है कि नालंदा विश्वविद्यालय में राहुल भट्ट नाम का एक आचार्य है, वो चिकित्सक है, राहुल भट्ट, आचार्य राहुल भट्ट को बुलवाया जाए, वो आपका इलाज कर देंगे। उसने कहा जीना तो है ही, मरने वाला कहाँ पूछता है कि कौन डॉक्टर है, क्या जात है, क्या समाज है, क्या उसने, मरने वाला तो केवल जीवन चाहता है। ठीक है, तो उसने कहा कि चलो ठीक है बुलवाओ, फिर देखते हैं। आचार्य राहुल भट्ट आए, क्योंकि हम तो अब इसको हम किस रूप में देखते हैं वो अलग बात है। या तो हम इसको अपनी कमजोरी कह सकते हैं या ताकत। के सनातनियों के अंदर दया बहुत ज्यादा होती है, बहुत दया। हम सोच ही नहीं सकते, मतलब एक चींटी को मारना भी हम नहीं सोच सकते। सामने वाला चाहे कितना ही वो तो खराब हो, हम नहीं मार सकते उसको। अभी एक बहुत अच्छी मूवी आई है, आप लोगों ने शायद, मैं तो कहती हूँ चाहे तो देख भी लो। अभी उसके अंदर स्टार्टिंग के 10 मिनट देखिएगा आप। गदर 2 आई है अभी, जिन्हें अगर नहीं भी देखी हो, अच्छा है देखना और अपने बच्चों को दिखाना। स्टार्टिंग के 10 मिनट वो बंटवारा हो गया जब, तो पाकिस्तान में हिंदू पंडित अपने 5 साल के बच्चे को, जिनने देखी है वो समझ पाएंगे कि क्या मतलब मेरा भाव है कहने का, अपने गले में उसको लगा कर कहता है। और उसका पाकिस्तान का बहुत बड़ा उनको, क्योंकि अब वो मिल गया था देश, तो वहाँ की सेना बन गई थी, तलवार थी उसके हाथ में। तो उन्होंने कहा कि साहब हम कहाँ जाएं? बोले तुम्हारा देश अब हिंदुस्तान हो गया, तुम भागो यहाँ से। उन्होंने कहा साहब हमारा तुम्हारा क्या होता है, हमारी जमीन यहाँ पे, हम कैसे भागे, हम तो यहाँ रह ले, क्या दिक्कत है? बोले यहाँ रहना है तो ये 2 चीजें तुम्हारे सामने हैं, एक किताब लाल कपड़े में है, एक किताब हरे कपड़े में है। हरे कपड़े वाली किताब को अगर तुम सिर पर लगाते हो और ये तिलक माला सब तोड़कर
इधर आते हो तो तुम जी सकते हो। माताओं, मैं कहानी नहीं बता रही हूँ आपको, ओरिजिनल बात है ये, और ये सुननी चाहिए आने वाले समय के लिए। ये कुछ भी नहीं हो पाएगा वरना, ओरिजिनल बात है, ये कुछ भी नहीं हो सकेगा, एक रैली तक नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, वास्तविकता है ये। तो वो उसने कहा कि या तो लाल किताब अगर देखेगा तो इधर सिर रख दे, और अगर तुम हरी किताब देखना चाहते हो तो इधर सिर रख दो। तो वो जो सीन है उसका, वो अपने 5 साल के थर थर कांपता हुआ, तिलक लगाओ उसको, वैष्णव तिलक, और थर थर कांपता जनेऊ, और वो पंडित ने अपनी गर्दन लाल किताब के ऊपर रख करके गीता में अपना समर्पण कर दिया। और जब उसने गीता पर अपना सिर रखा तो उस तलवार के साथ बच्चे के साथ दोनों का सिर अलग कर दिया गया। ये उसका प्रारंभ है। आखिरी में हीरो को मौका मिलता है यही करने का, तो हीरो तलवार फेंक देता है, बस इतना फर्क है। वो उसको नहीं मारता, वो उसको तलवार से काटता नहीं है। क्यों नहीं काटा उसने? क्योंकि हमारे पुराणों ने हमारी आस्था में, हमारे खून में घोला है वसुदेव कुटुंबकम। हम प्राणी मात्र के अंदर परमात्मा को देखने वाले लोग हैं, हम रक्तदान करने वाले लोग हैं, हम खून बहाने वाले लोग नहीं है। ये तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये प्रसंग है। तो आचार्य राहुल भट्ट, गर्व कीजिए इस बात पर, आचार्य राहुल भट्ट आए तिलक लगाकर खिलजी के सामने, बीमार था वो, पड़ा था ऐसे। आचार्य ने कहा क्या बात है? बोले मुझे तबीयत खराब है, कोई इलाज नहीं कर पा रहा। ठीक है मैं करता हूँ। दवाई बना करके कहा इस दवाई को आपको ऐसे सूंघ करके और आप ठीक हो जाओ, इसका थोड़ा स्वाद भी ले लोगे, दोनों चीज अगर सूंघ लोगे और थोड़ा सा इसको खा लोगे तो दवाई ठीक हो जाए। क्या है इसमें? बोले हमारी औषधियां हैं, हमारी औषधियां हैं जो वेदों से हमने ज्ञान लिया है, हमारी औषधियां हैं जिसमें तुलसी भी है, ठीक है ना, बिल्व भी है, और भी हमारी औषधियां, बहुत अच्छी अच्छी नाम बताए। उसने कहा नहीं मैं तो ले नहीं सकता इसको, तुम इसके बिना मेरे को ठीक करके बताओ, तुम्हारी औषधि मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं तो मुगल हूं, मैं ये सब नहीं लूंगा। आचार्य राहुल भट्ट ने कहा चलो ठीक है, फिर भी मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। कुरान तो पढ़ सकते हो, अपनी किताब तो पढ़ लोगे रोज? बोले 10 पन्ने रोज पढ़ना, तुम ठीक हो जाओगे। तो उसको ये बात जम गई, बोले फिर तो बहुत अच्छी बात है। नहीं इसी मतलब ये आदमी मान रहा है कि मेरी इस किताब में इतनी ताकत है। उसने कहा स्वीकार है, दी उसको। आचार्य राहुल भट्ट ने कुरान उसको दी और कहा कि ये पढ़ो तुम ठीक हो जाओ। 10 दिन हुए, वो मुगल राजा को आराम होने लगा। 20 दिन हुए, वो ठीक होने लगा, वो चलने लगा। 30 दिन के अंदर एकदम तन्नाट, एकदम खड़ा हो गया उठकर। उसने कहा आचार्य राहुल भट्ट को बुलाया जाए, इनाम दिया जाए उनको। पता लगाया गया कि ठीक कैसे हुआ। आचार्य राहुल भट्ट ने कहा वो तो मैं तुमको नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम ठीक तो हो गए ना? तो उसने कहा मैं जानता हूँ, ये किताब पढ़ने से मैं ठीक हो गया, लेकिन वास्तविकता ये थी हमारे इतने ज्ञानी आचार्य थे नालंदा विश्वविद्यालय के कि किताब के पन्नों पर उन्होंने वो दवाई लगा दी थी, और दवाई लगाने के कारण जब वो उसको पलटता है तो आदत होती है ना ऐसे और ऐसे करके पन्ने पलटने की, और उसकी सुगंध से और उसको केवल ऐसे जीवा पर रखने से उसकी तबीयत ठीक हो गई। और जब ये खिलजी को पता चला तो उसने कहा इतने तेजस्वी लोग हैं, इतना बड़ा ज्ञान हो सकता है, एक ज्ञानी ने मुझे ठीक कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि भारत देश बहुत विकास करेगा, ऐसे तो इन पर कभी राज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ऐसे विद्यालय को आग लगा दो जैसे ऐसे आचार्य का निर्माण ना हो सके जो भारत की रक्षा कर सके। और तब कहते हैं 3 महीने तक विद्यालय जलता रहा और हमारे पुराणों को आग लगा दी गई। ये पुराणों का महत्व, ये जो आज हम सुन पा रहे हैं, ये तो कृपा है ईश्वर की कि आज हम यहाँ बैठकर ये कथा सुन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सौभाग्यशाली है कि हमें शिव पुराण, भागवत महापुराण, राम कथा से अपने धर्म को और स्वयं को जानने का अवसर मिलता है। तो पुराण तो कितने ही थे, लेकिन उन पुराणों का सार अ, उ और म, ओम बन करके हमारे जीवन में उतरा है। ये एक शब्द काफी है आपके और मेरे जीवन का उद्धार करने के लिए। ओम। माताओं, कोई मंत्र नहीं भी आता हो ना, आप बैठ जाना हनुमान जी के सामने, मंदिर आप देख रहे हो, कोई ऐसा भी नहीं कि अंदर जाना पड़ेगा, जहां स्थान मिले बैठ जाइएगा। आप वटवृक्ष की छाया में बैठ जाइएगा, शिवधाम में बैठ जाइएगा। गणेश जी का मंदिर आज अपन गए थे, महाआरती करने के लिए चलेंगे, वहां आप बैठ जाइएगा। आप जहां, मैं कहती हूँ आप यहाँ भी बैठे हो ना, ओम ओम ओम, ये आपको ऊर्जान्वित करने का काम करता है। ऐसा ओम जो जीवन का उद्धार। बाबा गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि धन्य है वो लोग जो इस कथा को, शिव जी के नाम को अपने जीवन में उतार लेते हैं। सौभाग्यशाली कौन? जिन्होंने इस कथा को अपने जीवन में उतारा है। और हम तो केवल एक ही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि कृपा हम पर बनी रहे, ईश्वर हम पर यह कृपा करता रहे कि हम तीर्थों में आए और ऐसे जीवन का आनंद लेते रहे। यही जीवन है, नहीं है क्या? बताओ आप,
कितना सुखी हो आप 7 दिन के लिए यहाँ पे, कुछ नहीं करना आपको। इधर के लोग तो चलो नहीं, ये भी अच्छे हैं, पर उनके जीवन में ज्यादा परिवर्तन इधर अभी ऐसा है कि वहां पे भी कोई ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था, घर पे चलो ठीक है हम लोग यहाँ फ्री हैं थोड़ा सा। लेकिन आप तो रसोई में, हमारा काम सुबह से लेकर शाम तक हम रसोई में ही लगे रहते हैं, कितना भोजन बनाना, कितना परिवार को संभालना। पर ना तो यहाँ पे भोजन आपको बनाना नहीं, केवल बस भोजन थाली सामने आएगी और भोजन करना है आराम से। हाँ, बस कुछ प्रोग्राम अपने हैं आयोजन यहाँ पर, कथा के पहले कथा के बाद, उनमें आपको हमारा साथ देना है ताकि अपना अनुष्ठान यहाँ पे बहुत अच्छा हो सके। मैं उसमें आपका साथ चाहती हूँ, मैं अकेले मुझे तो करना ही है, पर आप भी, जैसे अभी जो लोग सदस्य आए हैं उनको बता दूं मैं कि कल सोमवार है और श्रावण, हमने बद्री विशाल में पालकी निकाली थी। जैसे सोमवार की मैं बता दूं आपको, पिछले साल हम लोग जब बद्री विशाल में थे तो बद्री विशाल में हम लोगों ने पालकी निकाली थी, सोमवार था, तो हम लोगों ने आ रही है पालकी। अब यहाँ पे पालकी के लिए जोर जोर से बोलना अलग बात है और वहां पे बोलना अलग बात है, पहाड़ है वो, तो वहां पे भी बड़ा आनंद आया था। तो पालकी वहां निकल सकती है, शुक्ताल में क्यों नहीं निकल सकती? तो कल सोमवार है और कल यहाँ पर सवारी बाबा महाकाल की हम लोग निकाल करके चलेंगे। समय कथा के बाद 6 बजे हम लोग देख लेंगे कि कैसे हमको 6 बजे के बाद चलना चाहिए, या क्योंकि धूप ना हो और आनंद आए, मतलब उसमें थोड़ा अपन परेशान ना हो ऐसा, तो या तो कथा के तुरंत बाद हम निकल जाएं, है ना, और पालकी लेकर के चले वहां पर। बढ़िया, ये व्यवस्था तो आप लोगों को करनी है, मुझे तो केवल बोलना है। अब उसमें क्या कैसे कर सकते हैं वो आपको करना है, पर लगना चाहिए कि सवारी निकल रही बाबा महाकाल की, गूंज जाना चाहिए शुक्ताल के महाकाल की सवारी आ रही है, पालकी बाबा महाकाल की। ये होना है कल सोमवार में। हाँ, तो ऐसा हमें कुछ कल का आयोजन, और हर दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम है, हर दिन, इसलिए आप बाहर का कोई भी प्रोग्राम ना बनाएं। हरिद्वार चलना है, हम साथ में चलेंगे, अपने को वृंदावन भी चलना है, यहाँ से अपन साथ में चलेंगे, जो लोग चलना चाहेंगे वो, अगर हम देख लेंगे क्या करना है उसके बाद, जहां भी चलना है अपन साथ में चलेंगे। आप शुक्ताल में घूम सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए कि आप लोग, अगर अपन कोई प्रोग्राम करते हैं, अगर आप ना रहे तो हम अकेले कहाँ जाएं? तो इसके लिए आप इधर उधर घूमो तो मैं किधर घूमूं, इसके लिए अच्छा है कि हम सब साथ में घूमें। तो हरिद्वार भी जाएंगे, साथ में जाएंगे, कल निकालेंगे सवारी, फिर एक दिन चलेंगे चुनर यात्रा लेकर, तो गंगा मैया को चुनरी उड़ा कर आएंगे। एक दिन चलेंगे तो गंगा आरती करके आएंगे, सब दीपक लगा करके और पूरे घाट को सजाएंगे, ये हमारा रहेगा। एक दिन सुंदरकांड, शाम को 6 बजे आप रोज फ्री हो जाएंगे, उसके बाद 6 से 8 आपका गैप रहेगा, भोजन भी, और कोई कहीं जाना है तो भी 8 बजे वापिस आप आएंगे, और 8 बजे हम थोड़ा सुंदरकांड, कभी खाटू श्याम जी की भजन संध्या, कभी हमारे यहाँ की भजन संध्या, माताओं के भजन, ये यहाँ चलते रहेंगे। ठीक है, ये रोज का अपना क्रम रहेगा। वो कैसे करना है, हम सब मिलकर के, कथा आपकी और आयोजन भी आपका है, इसको कैसे सुंदर बनाना है हम सब मिलकर करेंगे। तो ऐसे शिव पुराण को हम प्रणाम करते हैं जिसके ओम ने जगत को तार दिया। बोलिए शंकर भगवान की। धन्य वो लोग जो भोलेनाथ की इस दिव्य कथा का रसपान करते हैं। ऐसी कथा किसके लिए कथा है ये? आइए हम चलते हैं सूत जी के शरणों में। शौनकादिक मुनि हाथ जोड़कर पूछ रहे हैं, स्वताख्यायी कथा सार मम कर्ण रसायनम, हमें ऐसी कथा श्रवण कराइए सूत जी। आपने इतनी कथाएं सुनाई है, लेकिन ऐसी कथा का रसपान कराइए कि जिससे जीवन धन्य हो जाए। सूत जी कहते हैं, मैं आपको शिव महापुराण की कथा का रसपान कराता हूँ, जो शिवत्व को प्रदान करने वाली है, अमृतत्व को प्रदान करने वाली है, शरीर का नहीं, मन का, चिंतन का, चेतना का, जीवन का। सब प्रसन्न हो गए, बार बार प्रणाम करने लगे। आइए हम भी प्रणाम करते हैं। धन्य है वो कथा, विमल कथा हरि पद दायिनी, ऐसी कथा जो हरि पद देने वाली है। ठीक है, आइए प्रणाम करते हैं शिव महापुराण को भाव के साथ। जा पर कृपा, सब आएंगे मेरे साथ। राम की होई, वही लोग आ सकते हैं शुक्ताल, वही शिव पुराण का श्रवण कर पाते। कौन सुनता है शिव पुराण? एक ब्राह्मण की कथा के साथ प्रारंभ किया है महत्व का, कि क्या सुनाया ब्रह्मा जी ने व्यास जी को, क्या सुनाया व्यास जी ने नारद जी को, क्या आपस में संवाद हुए, उस कथा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो बिना कृपा के प्राप्त नहीं होता। ऐसी कथा की और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए भाव के साथ पहले प्रणाम करते हैं। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर
सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मंडपिया धाम के मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास पे तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले। बहुत समय हो गया मैंने भी गाया नहीं, आप भी गाइएगा मेरे साथ। बांस की बांसुरिया पे घड़ो इतरावे। 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 कोई सोना की जो होती, सोना की जो होती, जाने काई कर तो सावरी सूरतिया पे घड़ो इतरावे।
इतरावे। आनंद लीजिए, आनंद। आपकी आत्मा महसूस कीजिए। देखिए कुछ लोग तो नाच रहे हैं ना, वो तो नाच रहे हैं, सब नहीं नाच सकते। मेरे जैसे सब मजबूर हैं, कोई कोई, कोई बात नहीं। संगीत इसलिए नहीं होता कि समय निकालना है केवल। संगीत सबसे बड़ा आनंद है। आप महसूस कीजिए उसको कि एक एक ताल, एक एक स्वर, एक एक चीज, एक एक झनकार, उसको महसूस कीजिए। आपको लगेगा, वैसे भी हरियाली तीज निकली है, आपको लगेगा आप वृंदावन में बैठे हुए हो। हम वृंदावन नहीं जा सके तो क्या हो, वृंदावन को यहाँ प्रकट कर लेना जरा। ईश्वर तो हर जगह है, तो कितने लोग चाहते हैं ऐसा पूरे आनंद के साथ महसूस। मैं दावा करती हूँ 90% लोग का रोम रोम हर्षित हो जाएगा। आप उस चेतना को प्राप्त केवल संगीत से आप इतना अंदर से आह्लादित हो जाएंगे। बस देर गए तो जागृत होने के, ऐसा नहीं कि चलो बज रहा है तो हम उसको महसूस करो। आप एक एक चीज को बारीकी के साथ, अच्छा लगेगा आपको। अब फिर से एक बार, ठीक है। सांवरी सु को गुवालो होके घणो इतरावे। गाँव को गुवालो होके घणो इतरावे। गाँव को गुवालो होके घणो इतरावे। गाँव को गुवालो होके घणो इतरावे। कोई शहरा में जो आतो, शहरा में जो आतो, काई कर दो, काई कर दो। बांसुरिया पे घणो इतरावे। बोलेंगे। शंकर जी एक ही बात से प्रसन्न होते हैं, राम 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 राम। श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय। ऐसे भोलेनाथ साक्षात शंकर भगवान ने अपनी ये कथा श्रवण कराई कि इसका क्या महत्व है। तो पूछ रहे हैं सूत जी से 88,000 शौनकादिक मुनि, जैसा भागवत में हम लोग वर्णन सुनते रहते हैं कि क्या होगा कलयुग के लोगों का,
क्योंकि त्रेता युग में तो ऐसा था, शायद मैंने पहले आपको बताया हो, क्योंकि हम बहुत समय के बाद मिले हैं तो शायद ना बताया हो। त्रेता युग में ऐसा था, युग परिवर्तन हुआ है। त्रेता युग में ऐसा था कि देवता अलग लोक में रहते थे और राक्षस अलग लोक में रहते थे। मतलब देवताओं का अलग था और राक्षसों का लोक अलग था। यानी कि हिरण्यकश्यप अलग लोक में रहता था और नरसिंह भगवान आते, उसका वध करके और चले जाते। ये हम लोग देखते हैं सतयुग में, ये सतयुग का लोक था। सतयुग में देवता और दानव अलग अलग लोक में रहते थे। फिर जब त्रेता युग आया तो थोड़ा परिवर्तन हुआ, फिर देवता और दानव एक ही लोक में रहने लगे। यानी कि राम जी भी रहने लगे और उसी धरती पर रावण भी रहने लगा। समकक्ष मतलब एक ही समय में, एक ही समय काल में राम भी वही है और रावण भी वही है, ऐसा। तो त्रेता युग में, सतयुग में देवता दानव अलग अलग लोक में रहते थे। मेरी आखिरी पंक्ति पर आपको अच्छा लगे तो समर्थन करना, ठीक है। फिर त्रेता युग आया तो देवता और दानव एक ही लोक में रहने लगे। फिर जब द्वापर आया तो और मामला गड़बड़ हो गया। फिर तो देवता और दानव एक ही घर में रहने लगे, यानी कि उसी घर में कृष्ण भी और उसी घर में कंस भी। तो कन्हैया मामा भानेज, उसी घर में भगवान भी और उसी घर में राक्षस भी, ठीक है। अब जब कलयुग आया, यहां मामला पूरा गड़बड़ हो गया, क्योंकि देवता और दानव सतयुग में अलग अलग लोक में रहते थे। त्रेता युग में देवता और दानव एक लोक में रहने लगे। द्वापर युग में देवता और दानव एक घर में रहने लगे और कलयुग में देवता और दानव एक ही शरीर में रहने लगे। यहीं पर देवता भी रहता है और यहीं पर दानव भी रहने लगा। ये गलत है क्या? ठीक तो है। हमारे अंदर अगर जबर बिना किसी स्वार्थ के किसी का भला करने की इच्छा जाग जाए तो अंदर का देवता जाग गया, और अगर बिना किसी कारण के अपने घर का कचरा झाड़ू लगा के और पड़ोसी के यहाँ पर अगर हमने ऐसे ही बढ़ा दिया, कोई मतलब नहीं उस बात का, लेकिन फिर भी उसमें हमको संतुष्टि, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको इसमें संतुष्टि मिलती है कि अगर कोई पानी की कैन भरने के लिए जा रहा है तो चाहे अपने को घर पे 2 की जरूरत है तो भी वो 4 ले जाएगा, कि ऐसा ना हो कि पड़ोसी ले जाए, फिर उससे ज्यादा हम नहीं ले जाएंगे तो पड़ोसी ले जाएगा। तो क्या हुआ, उसके सिंह नहीं आए कोई, लेकिन उसके अंदर का राक्षस जाग गया। बस इतना तो है। देवत्व और असुरत्व कोई बाहर से थोड़ी आता है। श्रीमद् भगवत गीता, अरे श्लोक है, श्रीमद् भगवत गीता 16वां अध्याय 4था श्लोक, कि दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोधम पारुष्यमेव च अज्ञानच्च विजातस्य। ये शरीर के अंदर ही देवता और दानव निवास करते हैं, तो अज्ञान ही दानव का स्वरूप है कलयुग में। तो लोगों का उद्धार कैसे होगा? तब सूत जी कहते हैं मैं आपको अति दिव्य दिव्याति दिव्य शिव पुराण कथा ऐसी कथा का श्रवण कराता हूँ जिससे पुण्यात्मा तो क्या, पापियों से बड़े पापी भी इस कथा को गलती से भी सुन ले तो उनका उद्धार हो जाता है।